हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए आज का हमारा फिर से आज आप सबको फिर से एक नई क्लास में स्वागत है गाइस। आज का हमारा फिर से क्लास होने वाला प्रेपोजिशन। ओके गाइस, आज का हमारा 7वां दिन है गाइस प्रेपोजिशन का। ओके, तो आज हम गाइस 4 प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे राउंड पढ़ेंगे, ओके, और एक देन पढ़ेंगे, और एक विदिन पढ़ेंगे, और एक अमंग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए लास्ट अपने अपने क्लास को हम स्टार्ट करें। ओके, लास्ट स्टार्ट आवर क्लास है। ओके, पहला क्या है कि राउंड। ओके, राउंड मतलब कि चारों ओर या पास में। ओके, राउंड का प्रयोग चारों ओर किसी के आसपास के अर्थ में किया जाता है। गैस इतना समझ में आया? गैस बहुत ही आसान से हमने समझाया। ओके, क्या है कि यहाँ आसपास, फॉर एग्जांपल, यहाँ आसपास कोई भी अच्छा स्कूल नहीं है। मतलब कोई भी आसपास क्या है, मतलब नजदीक आसपास, मतलब कोई अच्छा स्कूल नहीं। क्या बोलेंगे? देर इज नो, क्या बोलेंगे? देर इज नो डिसेंट स्कूल अराउंड हियर, इस तरह से बोलेंगे। ओके, क्या कि उसके गले में दुपट्टा था, उसके गले में दुपट्टा था, मतलब गला में रहता का राउंड करके ही रहता है ना। तो क्या बोलेंगे? ही हैड स्कार्फ अराउंड हिज नेक, नेक मतलब गर्दन। ओके, क्या दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली महिला, मतलब चक्कर लगाना मतलब चारों तरफ घूमना। यहाँ राउंड का मतलब है कि चारों और या पास में। ओके, चारों तरफ घूमना या आसपास में। ओके, तो यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यार द फर्स्ट वुमेन टू सेल राउंड द वर्ल्ड, इस तरह से बनाना आता है। क्या है कि मैंने पूरे कमरे में देखा। मैंने क्या, उसने पूरे कमरे में देखा। ओके, चारों ओर रहता है, कमरा तो चारों तरफ रहता है ना गाइस। ओके, तो क्या होगा? क्या है कि आई लुक्ड ऑल राउंड द रूम, इस तरह से बोलते हैं। ओके, क्या है कि मेरे घर के चारों ओर बगीचा है, उसके घर के चारों ओर बगीचा है। तो क्या बोलेंगे? देर इज गार्डन अराउंड माई हाउस। गैस समझ में आएगा? इतना ही गैस, इतना समझना कि अगर कोई चारों तरफ, अगर चारों तरफ के भ्रमण करता है वहां भी यूज कर सकते हैं राउंड का। ओके, या हमारे पास आसपास कुछ है तो वहां भी हम यूज कर सकते हैं राउंड का। ओके, इतना सिंपल सा याद रखना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन के तरफ बढ़ते। क्या है? देन मतलब की अपेक्षा। ओके, क्या है कि देन का प्रयोग की अपेक्षा या बजाय की तुलना में के अर्थ में किया जाता है। ओके, किसी से अपेक्षा या बजाय की तुलना में हम करते हैं कैसे। ओके, क्या है कि टू कंप्रोमिस, क्या है? टू कंप्रोमाइज। ओके, टू कंप्रोमाइज। देन का प्रयोग, देन का प्रयोग तुलना करने के लिए किसी से, मतलब किसी से हम जब तुलना करते हैं, नहीं तुमसे अच्छा वो है, तुमसे अच्छा वो है, वहां हम जैसे किसी से जब तुलना करें तो वहां हम यूज कर सकते हैं कैसे। ओके, देन का कैसे, क्या है? वह तुमसे बेहतर है। हम बोल रहे हैं किसी से हम तुलना करें, ही इज बेटर देन यू, इस तरह बोलते हैं। मैं उससे छोटा हूँ, क्या बोले? आई एम यंगर देन ही। ओके, क्या आप उससे बड़े हो? आर यू टेलर देन ही, इस तरह कैसे बनाते हैं? बहुत ही सिंपल है। किसी से जब हमें तुलना करना तो वहां देन का प्रयोग करते हैं, इतना ध्यान रखना। ओके, एंड क्या है कि वो मुझसे बड़ा है, ही इज एल्डर देन आई, इस तरह से बनाते हैं। ओके, क्या मोबाइल की कीमत मेरी अपेक्षा से ज्यादा है? किसी से अपेक्षा से ज्यादा है, यह है ना। अब अपेक्षा या बजाय, मोबाइल की कीमत मेरी अपेक्षा से ज्यादा है। ओके, मेरी मतलब मेरी सोच से ज्यादा है। तो क्या, द प्राइस ऑफ द मोबाइल इज मोर देन माई माई एक्सपीरियंस। ओके, माई एक्सपेक्टेशन, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन मतलब मेरी अपेक्षा से। ओके, इतना ही समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्या है कि लास्ट में थर्ड नंबर क्या है? विद इन मतलब समयावधि के अंदर, मतलब सब कोई किसी समय के अंदर ही कोई काम हो जाता है, वहां हम विद इन का प्रयोग करते हैं। विद इन का अर्थ अंदर होता है। ओके, विद इन का प्रयोग किसी समयावधि के अंदर के अर्थ में किया जाता है। ओके, क्या कि हम 10 मिनट के अंदर आएंगे, क्या कि वी विल कम विद इन 10 मिनट्स गए। ओके, जब हम 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा के अराउंड जब बोलते हैं तो वहाँ विद इन का प्रयोग करते हैं। ओके, हम बोलते हैं हम 10 मिनट के अंदर आ जाएंगे, हम 5 मिनट के अंदर आ जाएंगे, 2 मिनट के अंदर आ जाएंगे, 2 घंटा में हम आ जाएंगे, 2 घंटा के अंदर आ जाएंगे। ये जब भी इस तरह से जब बोलते तो वहाँ हम विद इन का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे कि मैं 10 मिनट के अंदर पहुंचूंगा, आई विल रीच विद इन 10 मिनट्स। ओके, इस तरह से बनाते हैं। तो मैं 1 घंटे के अंदर होमवर्क पूरा करना होगा, तुम 1 घंटे, उसको 1 घंटा दे रहे हैं, बोल रहे हैं 1 घंटा के अंदर तुम्हें होमवर्क पूरा करना होगा। क्या बोल रहे हैं? यू विल हैव टू कंप्लीट होमवर्क विद इन एन आवर। एन आवर मतलब 1 घंटा। ओके, एंड चौथा एग्जाम्पल क्या हमारा? मैं 1 घंटे में आपसे बात करूंगा, 1 घंटे में वो आपसे बात क्या क्या इसका क्या बनेगा? आई विल टॉक टू यू विद इन 1 आवर्स। ओके, इस तरह से बनाते हैं। एम्बुलेंस 10 मिनट के अंदर पहुंची, क्या? द एम्बुलेंस अराइव्ड 1 आवर्स, सॉरी, क्या बोलेंगे? एक 10 मिनट के अंदर, एम्बुलेंस 10 मिनट के अंदर पहुंचेगी, द एम्बुलेंस अराइव्ड विद इन 10 मिनट्स, इस तरह से बनाते हैं। ओके, इतना ही सिंपल है कैसे। ओके, विद इन जहाँ जहाँ समय अवधि हो और जिस समय के बारे में बताऊँ हम इतना देर में आ जाएंगे तो हम विद इन का प्रयोग करते हैं कैसे। ओके, बहुत ही सिंपल, हमने आपको एक एक चीज करके हमने पूरा तोड़ के समझाया हमने।
इसलिए हम ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आप ऑलरेडी इतने समझदार हैं, आपकी समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ता गाइस। ओके, तो चलिए हम आगे का देखते हैं। अमंग को कहाँ प्रयोग करते हैं, पहले अमंग मतलब बीच में। ओके, दो से अधिक के बीच में, जब हमें बताना हो कि कोई वस्तु किन्हीं दो से अधिक वस्तुओं के बीच में है तो उस स्थिति में हम अमंग का प्रयोग कर देंगे। ओके, जब भी अमंग का प्रयोग करें, जब दो व्यक्ति रहेगा या दो से ज्यादा रहेगा, ओके, तभी हम यूज कर सकते हैं। जब सिंगल के लिए यूज नहीं करेगा। ओके, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, जैसे 30, 40, 50, 1000, 2000 है तो वहाँ अमंग का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे मार्केट में, तो मार्केट में कितना क्राउड रहता है, वहाँ भी हम अमंग का प्रयोग करेंगे। ओके, देख रहे हैं मेरा भाई लड़कियों के बीच में बैठा है, मेरा भाई क्या लड़कियों के बीच में बैठा है, तो ज्यादा ही है लड़के ना। माई ब्रदर वॉज सिटिंग अमंग द गर्ल्स, लड़कियों के बीच मतलब अमंग द गर्ल्स। ओके, वह 30 लोगों के बीच बैठा था। क्या बोलेंगे, ही वॉज सिटिंग अमंग द 30 पीपल्स। क्या बोले, ही वॉज बीच में था, वह 30 लोगों के बीच में था। क्या बोले, ही वॉज अमंग 30 पीपल्स। इस तरह बनाया गया। वे भीड़ में चल रहे थे, जब भीड़ जब होता तो ज्यादा ही रहता है, एक से ज्यादा ही रहता आदमी। क्या बोलेंगे, दे वर वॉकिंग अमंग द क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। ओके, क्या है कि इस मिठाई को बच्चों के बीच बांटो, किसी के बीच बोल रहा बांटने के लिए, मतलब एक बच्चा तो किसी के बीच में एक से ज्यादा ही बच्चा होगा ना। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट अमंग द चिल्ड्रन। ओके, तो इस तरह से गैस हम बनाते हैं। प्रेपोजिशन का यूज हम कहाँ करते हैं, राउंड मतलब हमारे पास चाहे भ्रमण करे हैं तो वहाँ यूज करें, आसपास जब हो तो वहाँ हम राउंड का प्रयोग करते हैं। ओके, देन मतलब किसी की अपेक्षा मतलब किसी से जब तुलना करें तो वहाँ देन का प्रयोग करते हैं। विदिन मतलब समय के 1 घंटा, 2 घंटा, 4 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट के जब बोलते हैं इसके अंतराल में हम आ जाएंगे तो हम विदिन का प्रयोग करते हैं। अमंग मतलब दो से ज्यादा हो, जैसे दो भी होगा, दो जहाँ रहेगा तो वहाँ यूज करें, बॉक्स हो चाहे आदमी हो कुछ भी होगा ऐसे। ओके, तो वहाँ हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, दो या दो से अधिक, वहाँ में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ओके, सो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा हमारे वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, बाय बाय।